अभी आपने तो एक रिपोर्ट देखा, लेकिन अब पीड़ित परिवार का जिसका 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जरा सोचिए दिल पर हाथ रख कर, क्या एक पिता अपने 11 साल के बच्चे की हत्या कर सकता है? क्या ज़मीनी विवाद के कारण इतनी मानसिकता गिर सकती है? लेकिन पुलिस सीधा उंगली उठा दी है कि आपने ही अपने बच्चे की हत्या की है। हमारे साथ विजय यादव हैं, जिसके पुत्र की मौत उस दिन हुई थी, हंगामा हुआ था। विजय जी, आपने बच्चे की हत्या की क्या? नहीं, तो क्या हुआ था मामला, क्यों पुलिस आप पर आरोप लगा रही है? मेरे बच्चा को हत्या करके मेरे छत के ऊपर फेंक दिया गया था, अच्छा। इसीलिए हमने थाना को रिपोर्ट किया था। थाना आया, थाना आने के बाद हमको कहा जो देखो किसी पर शक है तो तुम रिपोर्ट लिखा दो या जैसे तुमको बुझाए वो करो, और लेकिन लाश को पोस्टमार्टम में अभी भेज दो। एसपी ताकि हंगामा कम हो जाए। एसपी साहब कहे जो हम 12 बजे रात में ही लाश को पोस्टमार्टम करा करके भेज देंगे। ठीक। ये रिक्स मेरा है, आप लाश को जाने दीजिए। हमारे यहाँ का आदमी, कुछ आदमी कहा नहीं, जो ये लोग ऐसे ही लाश ले जाता है तो लाश को वापस देता नहीं है जल्दी। हमने लाश दे आया DMCH में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम करने के लिए डोम आया, लेकिन वहाँ पर फिर हुआ क्या, जो चाबी ले करके और लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रख करके और उसको ताला मार करके चल दिया गया। तो हमने एसपी साहब को कहा सर ये जो लाश रखा गया है सो तो हम रखने के लिए नहीं लाए हैं, हम तो पोस्टमार्टम करा के जाएंगे। तो उस पर चौकीदार बोला देखिए आप कानून को नहीं जानते हैं, बेता थाना आएगा तब तक बेतो थाना आ गया। बेता थाना भी पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह वहाँ लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हम लोग को सबको भगा दिया गया और ताला मार के रख लिया गया। उसके बाद हम लोग इंतज़ार में रहे 8 बजे, लेकिन उसके 2 बजे 3 बजे दिन में हमको लाश भेजा गया। लाश भेजा गया तो हम लोग को वहाँ रो रो करके बेहाल थे और रखा गया लाश। और जब तक हम लोग कहे रोड जाम करेंगे, प्रशासन कहा देखिए रोड वोड जाम नहीं कीजिए, बेमुफ्त आप लोग पर FIR हो जाएगा, इसलिए आप लोग जा कर के लाश को जला दीजिए, नहीं तो एक FIR होगा। हाँ, इसलिए आप लोग लाश को जला दीजिए। अच्छा, ये मामला ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, इस मामले की तह में क्या था, उस घटना क्या था, सो बताइए, शॉर्ट में बताइएगा ज़रा। इस मामले के तह में यही थी जो उसका जो है, जो आदमी खून किया है, कौन? गोविंद यादव का बेटा और गोविंद यादव मिल करके, पूरे परिवार मिल करके ही ना कोई काम किया जाता है। तो हमसे एडवांस, उसका ससुर जो जिंदा था उसी समय में 6,10,000 रुपया लिया। कहा रे बगल वाला जो दूसरे को ज़मीन जो देंगे सो तुम ही को दे देंगे, तुम इतना पैसा दो, नेमान मोहना टोल में ज़मीन लेगा और नहीं होगा तो पैसा दे देंगे। हम कोनो रिफ्यूजी तो है नहीं, हमारे पास है क्या, कोई तो है नहीं। मान लो जो रेट दूसरा देता है उस रेट में हम तुमको दे देंगे। 15 में 1 लाख के इकट्ठा से तय हुआ था। 6,10,000 रुपया हम 2 बार करके दिए, पोस्ट ऑफिस से 3,10,000 रुपया और चेक के द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक से 3 लाख रुपया, जो कि उसके खाता में ट्रांसफ़र हुआ है, अभी भी वो सबूत है। यही विवाद चलते 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 फिर एक ज़मीन थी, जो ज़मीन घर के बगले में है, उस 50% ज़मीन वो मेरा रख ले था, तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। पार्टी जो है प्रकाश यादव और सोगारथ यादव, ये सब 15 आदमी का टीम है। वो 15 आदमी हमसे मारपीट करना चाहा, वो भी वीडियो मेरे पास है। मारपीट करना चाहा तो हम लोग मारपीट नहीं किए। मारपीट नहीं करने के बाद जो है पर पंचायती दुनिया जहान हम 144 ठोके, तो उसके बाद वो लोग पंच को खोजना शुरू किया। पंचायती होते 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 20 रोज़ तक पंचायती चला। 20 रोज़ के बाद अमीन रखा गया, 3 अमीन 3-4 दिन रखा गया। वो 4 दिन के बाद जो है क्लियर हुआ ज़मीन, तो हम लोग उसी में बाउंड्री करवा रहे थे। तो बाउंड्री करवा रहे थे, हम चारों बगल बाउंड्री कर चुके थे। और बाउंड्री करने के बाद जो एक दिन 2-4 गो पत्थर हम कोना पर रखे हुए थे, उसको उखाड़ रहे थे 15 तारीख के दिन में। बस वहाँ पर झंझट फंसा कि कहा नहीं हमरा है, हम कह रहे तुमरा है, तो हम तो कोनो मट्टी कोड़ रहे हैं कि हम अपना पत्थर निकाल रहे हैं। इसी पर वो फरकी लाया बरका लगा दिया, कहा मादर चोद गाली मत दीजिए, जहाँ कोई गाली है जो तुम ये कैप्चर कर लोगे। हम कहा भाई तुमको 25 फीट नाप करके दिया गया है पंच के हिसाब से, और उसका जो है 1,000 रुपया का एग्रीमेंट भी बना हुआ है। तो कहा नहीं हम यहाँ से लगा लेंगे। हम कहे ठीक है फर्की लगा लो। बच्चे की कैसे मौत हुई थी? बच्चे की मौत ऐसे हुई, 7 बजे हम टाउन से बाज़ार से आए सामान लेकर के, गुदरी से आने के बाद जो है हमने अपना आंगन आ गया। आंगन जाने के बाद हमने आंगन में चौकी पर सामान रखा। हमने अपने घर में देखा कोई नहीं, ऊपर धम धम का आवाज़ आ रहा था।
हम फिर देखे घर में कोई नहीं है, धम धम का आवाज़ आ रहा है। हमने निकल करके फिर बाहर आया, बाहर आकर के दूरा वाला के गेट खोला है रूम, तो उसमें मेरी 2 बेटी थी, एक बेटा था। उसको पूछा रे बुआ कहाँ गया, तब बुआ तो 10 मिनट पहले अगने में गिला है। हम ठीक है, अगना जब गए हैं तो ये नहीं है। तब तक उधर से उसकी माँ आई है पानी लेने के लिए, जो गाय को देंगे। हम कहा बुआ कहाँ गया, जो किसी के यहाँ जाएंगे तो सवेरे जाएंगे, इतना अबेर में तो नहीं जाएंगे। तो कहा ठीक है देखते हैं। वो लोग खोजने लगा, खोजते खोजते लाइन कट, उसी समय में लाइनों कट गया। तो मोबाइल बार करके देखते देखते ऊपर छत पर गया, तो छत पर देखा ऐसे ऐसी पड़ा हुआ है बच्चा, ज़मीन पर लेटाया हुआ है। हमारा बेटी चिल्लाई, पापा हो पापा दौड़ा, मम्मी के मम्मी दौड़, देखी बउआ हियाँ सुतल है। तो गल इ लोग जब गया तो जाने के बाद देखता है पड़ा हुआ है, तो उसको उठाया कोरा में उठाया, ऐसे ऐसे किया तो यहाँ से खून बहा हुआ था हल्का हल्का कान से। हमारी परिवार चिल्लाने लगा, हम भी पहुँचे, हम भी चिल्लाने लगे। हम लोग चिल्लाइए रहे थे तो ये लोग जो है अपना छत पर से मर्डर करके उतर रहा था, जो कि उसका एलिवेस्टर एक कॉलम का फूट गया, वो जो कूदा सो अभी तक फूटा ही हुआ है। वो जो तरपा ना वो फूट गया। बांस अभी भी पीछे घिंचा हुआ है, जो लटक करके जो ऊपर गया है। वो लोग अपना चला गया हाथ गोड़ धो करके, और फ्रेश होकर के गली से सब बेराबारी निकल करके भागना शुरू कर दिया। और हम लोग रो रहे हैं। एक लेडीज़ आई और एक लड़का आया जिसका नाम बिरजू है। वो कहा, उसकी माँ बोली जो इसको लाइन लग गया है। हम कहा देखो, एक बार कहा बिलाई काट लिया है, एक बार कहता है देखो बिलाई काट लिया है, नहीं तो इसको देखो पानी तानी वो मुँह में डाला। पानी डालने के बाद जो है पानी पीता, जिंदा रहता तब तो जी आ गया था मुंह पर, पानी नहीं पी सका। और उसका बेटा जो है वीडियो बना रहा था उस समय। तो हम तो रो रहे थे, और बगल में ऐसे ठहरा होकर के हमको बगझर लग गया। हम रो भी रहे हैं और ऐसे हाथ करके रखे हुए हैं, ऐसे हाथ रखे हुए हैं। तो उसको बुझाया, उसके बेटा को खैनी लगा रहा है अपना वीडियो बना करके। और जब ये हम चिल्लाए हैं कि तुरंत आ गया है ऊपर। वो बस एक बार हल्ला किए हैं, देख लीजिए भाई, हमारे बेटा को मार करके भाग गया है। अभी तुरंत धमधमा रहा था छत, और फन्ना मार करके भागा है। अभी क्या स्थिति लग रहा है, अभी आपको क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? हमको अभी का स्थिति से एक जरा सा न्याय का आस नहीं है। इसलिए आईओ साहब कहा जो इसको तुम घटना समझ के भूल जाओ, या नहीं तो ठीक नहीं होगा, हम तुम पर FIR कर देंगे। लोग कहता है जो तुम खुद मर्डर किया है। हम कहा सर ऐसी बात नहीं है, अगर कोई कहता है ना तो हम 10 लाख रुपया देते हैं। कोई अपने बेटा को मर्डर करे, हमसे 10 लाख रुपया ले जाए, हम देने को तैयार हैं। आईओ साहब 8 बजे दिन में ले गए हम लोग को, तो 9 बजा दिए। पूछते कितने लोगों पर आपने FIR दर्ज किया बाय नेम? हम अभी बाय नेम 7 आदमी पर FIR दर्ज किया है। कितने आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया? एक आदमी को पुलिस जो है पूरी खाना करने के लिए अपना गिरफ्तार किया। वो भी हम लाश नहीं दे रहे थे, तो ज़बरदस्ती उस लेडीज़ को गिरफ्तार करके ले गया। तो चलिए हम बता दें, ये कहानी आपको आधा समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है कि जिस परिवार के एक बच्चे की हत्या हो जाती है या मौत हो जाती है, उस परिजन का हाल क्या होगा, ये समझ सकते हैं। ऊपर से अगर पुलिस ये कह दे कि आपने खुद अपने बच्चे की हत्या कर दी है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि आखिर बहादुरपुर के आईओ सुभाष कुमार क्या कहते हैं, और इसके पीछे कहानी क्या बयां करती है, जिसको संज्ञान लेने की आवश्यकता है।